हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का एडिटोरिया का जो है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जो है ऑलरेडी करा दिया है, तो आप जो है वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना होगा। अदरवाइज जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब तक आपका जो है एग्जाम होगा, जब तक आपका पीटी का एग्जाम होगा, तब तक जो है इस पे आपको प्रैक्टिस सेट टाइम टू टाइम अपलोड किए जाएंगे, तो आपके पास समय से पहुंच सके और आपकी तैयारी जो है और मजबूत हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टेस्ट 3। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले डैश के समानुपाती होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of an object is proportional to the dash applied on it। करेक्ट हो जाएगा सी, बल। न्यूटन जो है सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, सेकंड नियम के अनुसार जो है किसी वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के संबंध में असत्य कथन चुनना है। प्रकाश के संबंध में से जो है गलत कथन को चुनना है। तो यह जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका वन विक्षेपण होता है, ये भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्रकाश जो है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित होती है, मतलब कि नहीं बदलती है, सेम रहती है। तो असत्य ही पूछा गया था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसमें से कौन जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। थर्ड का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में कमजोर रूप से चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, ये सभी जो है अनुचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? When a body falls freely towards the earth, its total energy। आंसर आपका हो जाएगा सी, अपरिवर्तित रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट। एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है, इसमें पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे सही दिया हुआ है। एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का जो है चयन करना है। तो बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद वे ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है, ये गलत है। भूमध्य रेखा पर जो है वो ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है, कम होती है। चुंबकीय बल जो है रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। दक्षिणी ध्रुव से, ये आपका गलत दिया हुआ। उत्तरी ध्रुव से जो है प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, ये भी आपका गलत है। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक को पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, ये आपका सही दिया हुआ है। यानी कि 1 और 4 जो है सही दिया हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नशे में
धूत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक कौन सा होता है? आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका ए, K2Cr2O7, जिसे हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करिए। कथन और कारण दिया हुआ है। तो नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नमक जो है बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है, नमक जो है बर्फ के हिमांक को घटा देता है, ना कि बढ़ा देता है। तो ए सही है और बी जो कारण जो है गलत दिया हुआ है। कथन सही है, कारण गलत है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि तो पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है। तो सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये वाला कथन जो है गलत दिया हुआ है, तो सत्य नहीं है पूछा गया था, क्योंकि सभी पदार्थों के परमाणु जो है सभी मायनों में समान होते हैं। यह कथन डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार असत्य है। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है क्षार के विषय में सही है, मतलब बेस के विषय में कौन सा सही है। तो बेस में क्या होता है, तो बेस में जो है आपका जो है वह करवा होता है एवं लाल को नीले में कर देता है, यानी कि रेड को ब्लू में कर देता है। तो आंसर आपका जो है बी हो जाता है, वो बीटर होता है। इट इज ए बीटर एंड कन्वर्ट इनटू रेड टू ब्लू। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो एस्कैरिस की अगर बात करें तो ये आपके निमैटोडा सूत्रकृमि संघ में आ जाता है। मलेरिया परजीवी ये आपके प्रोटोजोआ आदि जंतु प्रोटोजोआ के से बीमारी होती है। घरेलू मक्खी की अगर बात करें तो ये आपके अर्थोपोडा हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। गाय जो होगा ये स्तनपायी में आता है, मैमेलिया हो जाएगा। यानी कि आपका 3, 4, 2, 1 सही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इससे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। आंसर होगा सी, वाष्पीकरण के कारण। ईथर जो है वाष्पशील पदार्थ है, इसकी उच्च अस्थिरता तथा कम क्वथनांक होता है। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी चीजें जो है पूर्ण रूप से पाचन हो जाती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला क्या है। तो खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य यानी कि भोजन का स्थानांतरण कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं। तो मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल ये सभी जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ग के पौधे का शरीर जो है जड़, तना तथा पानी में विभाजित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है पूछा गया है। तो निगलने में मदद करती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये आपका गलत है, लार का नहीं।
लार जो है ये हल्की अम्लीय होती है और ये लार ग्रंथियों से निकलती है, तो ये आरबीसी में से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल सही। यह होठों तथा जिह्वा की गति के अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी सही है। तो असत्य ही पूछा गया है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना जो है बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि डेसिमल दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है। आंसर होगा एनकोडर। दशमलव संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में एनकोड करने के लिए एनकोडर का इस्तेमाल किया जाता है। थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो थायमिन ये आपके विटामिन B1 के रासायनिक नाम है। B1 से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी बेरी बीमारी होती है। विटामिन B12 का क्या नाम है, तो साइनो कोवालामाइन इसका नाम है। विटामिन B2 की अगर बात करें तो राइबोफ्लेविन इसका नाम है। विटामिन B6 का नाम क्या है, तो पायरोडॉक्सिन। ये सभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपको इंडोनेशिया में अवस्थित है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। नाउ नेक्स्ट है प्यूनिक युद्ध डैश के मध्य लड़े गए थे। तो प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच में लड़े गए थे। तो प्यूनिक युद्ध आपके रोम और कार्थेज के बीच में लड़े गए थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिला है। तो राख के साक्ष्य एविडेंस ऑफ एस हैज बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पैलियोलिथिक साइट्स। करेक्ट आंसर विल बी कुरनूल गुफा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज द हड़प्पा साइट सिचुएटेड। आंसर होगा रावी नदी पे जो है हड़प्पा स्थल स्थित है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में अवस्थित है। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम सहनी ने 1921 में किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये वाला आपका जो है गलत दिया हुआ है, तो गलत ही चूज करना है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, बिल्कुल सही। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, ये भी सही दिया हुआ है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना यानी कि भेंट दिया करते थे, ये भी सही से, यानी कि आपका सभी कथन जो है सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है 27, या इसमें आपको जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। विशाख दत्त, विशाख दत्त एक नाटकर थे। वारा मिहिर की अगर बात करें तो ये जो है खगोल विज्ञान थे। चरक चरक ये चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ये गणितज्ञ थे, यानी कि ऑप्शन 2 3 1 4 जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था, तो ये आपके सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किले बंद शहर के लिए किया जाता था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरोध जो है विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था? आंसर होगा अकबर। अकबर ने जो है विरोध किया था औरंगजेब का, जिसमें उसमें मराठों और दक्कन के सल्तनत का सहयोग मिला था। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? आंसर होगा ए, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड जो है गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज थे। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? द अपर कास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसएबिलिटी ऑफ हरिजन, हुज स्टेटमेंट इज दिस? करेक्ट आंसर H.J. खांडेकर। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन जो है इसमें से कौन सा है? तो उन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के समर्थक नहीं बल्कि विरोधी थे, तो असत्य ही पूछा गया है, तो ए वाला ही आपका गलत होगा। निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर होगा सी, असहयोग आंदोलन का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन जो है काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? नहीं पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सी, भगत सिंह। ये जो है काकोरी षड्यंत्र से जुड़े हुए नहीं थे। इस घटना में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी, ये सभी जो है जुड़े हुए थे, जिनको मृत्युदंड सुनाकर फांसी दी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो बलिया, तामलुक, सतारा, तीनों जगह पे जो है की गई थी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि माउंट बेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो माउंट बेटन योजना ये देश के विभाजन से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड माउंट बेटन ने मार्च 1947 ईस्वी में नए वायसराय बनकर भारत आए, भारत को दो स्वतंत्र राज्य हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटने की योजना प्रस्तुत की थी, और फाइनली 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हो गया। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बैंटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये आपका गलत दिया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के जो है वुड डिस्पैच आया था, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी थे ना कि लॉर्ड कैनिंग, तो यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय क्या है? ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा ब्रह्म सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामान्य कानूनों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। भारत में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संसद जो है सक्षम है, लेकिन संशोधन यदि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगी तो सर्वोच्च न्यायालय संशोधन को खारिज कर सकती है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? आंसर होगा ए, कटौती प्रस्ताव से। नेक्स्ट आपका जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। चौथी अनुसूची, मैच नहीं, आपको जो है मैच करना है कि इसमें से कौन कौन जो है सही है। तो चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, गलत है, क्योंकि छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंधों से संबंध है, इसलिए सेकंड जो है आपका गलत दिया हुआ है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित है। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंधों में संबंधित है, 10वीं अनुसूची सही दिया हुआ है। तो गलत आपका सिर्फ सेकंड है, फर्स्ट और थर्ड जो है सही दिया हुआ है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, बिल्कुल सही। ग्राम सभा का सदस्य जो है बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सही दिया हुआ है, यानी कि आपका सभी जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है। गुजरात राज्यसभा में सदस्यों की संख्या दिया गया है, तो गुजरात राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितने हैं? तो 11 हो जाएंगे। कर्नाटक में कितने हैं? तो कर्नाटक में 12 हो जाएगा। बिहार में कितना है? बिहार में 16 हो जाएगा। उड़ीसा में कितने हैं? तो उड़ीसा में 10 है। सबसे अधिक अगर आपसे पूछ दे तो यूपी में है, टोटल 31 जो है राज्यसभा की संख्या है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर तब भी कानून बना सकती है जब, तो जब जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य के सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की व्यवस्था से, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन राज्यसभा की शक्तियों से सम्मिलित है? तो सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो गलत ही पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख नहीं होता, बल्कि राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, वह राज्य की सरकार का वास्तविक प्रधान है। नेक्स्ट है कि विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है? तो विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये आपके गलत दिया हुआ है, तो आपका यही सही हो जाएगा। विधानसभा का कार्यकाल आम चुनाव के पश्चात पहली बैठक से लेकर सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है। इसके पश्चात विधानसभा जो है स्वतः विघटित हो जाती है, हालांकि राज्यपाल इसका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व इसे विघटित कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद, फिर गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि नॉर्थ से साउथ जो आपको व्यवस्थित करना था। नेक्स्ट है कि नटंकी इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आंसर आपका हो जाएगा ए, नागालैंड में। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय वन नीति को संशोधित करते हुए 1988 में विस्तृत लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? आंसर होगा कुरप्पा समूह की चट्टानें। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी ये आपके मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा गया है? नहीं है तो कर्नाटक मालाबार तट बिल्कुल सही, महाराष्ट्र कोंकण तट ये भी सही है, गुजरात काठियावाड़ तट ये भी सही है, केरल कोरोमंडल तट, केरल जो है ये तमिलनाडु आपका कोरोमंडल तट है, तो ये आपका गलत दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है? द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ लावा प्लेट्यू इज फाउंड इन इंडिया। आंसर होगा महाराष्ट्र में। काली, सिंध, शिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? आंसर होगा कुचिकल जलप्रपात। ये सबसे ऊंचा है, जो कि आपके कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। पृथ्वी का भूप्रपटी में पाया जाने वाला तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो भूमध्य रेखा पर कौन अवस्थित है? तो कोलंबिया और केन्या जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है? आंसर होगा बेसाल्ट लावा प्रवाह से। ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज्यादा लौ अयस्क का यानी कि आयरन ओर का जो है उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या है? द टैक्स लेवाइड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज। तो आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है सीमा शुल्क कहलाता है, यानी कि सर्विस टैक्स कहलाता है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए नन ऑफ द दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि यह केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग के द्वारा। नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? आंसर होगा बैंकिंग सुधार से। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय आपको जो है मुंबई में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? आंसर होगा 3.8%। नए आयकर टैक्स की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? तो 24 लाख से अधिक की आय पर जो है कितना टैक्स है? तो आंसर होगा 30%। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा बिहटा में। Where has Bihar's first dry port been inaugurated? Correct answer will be Bihta. ट्विटर यानी कि एक्स की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडा याकिरिनो को। ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन, गौ हत्या पर रोक, ये तीनों से संबंधित है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है गोवा में किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक हॉल का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। तो अशोक हॉल को अशोक मंडप कर दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा 2 महिलाओं को। बिहार के 2 महिलाओं को जो है पद्म पुरस्कार से दिया गया है, जिसमें स्वर कोकिला के नाम से मशहूर स्वर्गीय शारदा सिन्हा तथा सुजनी कला में निपुण निर्मला देवी को प्रदान किया गया। स्वप्निल कुशाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? आंसर होगा महाराष्ट्र से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? आंसर होगा असम की योजना है निजुत मोइना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र राज्य में। सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों के परमाणु संपन्न बतलाया गया है? आंसर होगा सी 9 देशों को, जिसमें आपके यूएस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल जो है शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। दोनों जो है सही दिया हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट 84 मैथ का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें टोटल जो है बी 13 हो जाएगा। जैसे बी जी डी 1 हो गया, फिर हो गया
BFG 2 हो गया, फिर आपका CHE ये 3 हो गया, फिर इसमें देखें तो CHD भी 4 हो गया, फिर आपका देखिए ऐसे करके जो है 13 जो है टोटल जो है आंसर होगा। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 15:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे πr1 और दशमलव πr2 करके, तो 15/1 जब करेंगे 1.5 सॉरी 15 नहीं 1.5/1 करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आंसर आपका 2.25 और 1 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपए में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत जो है ज्ञात करना है। आंसर आपका सी 15,625 हो जाएगा। ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, तो दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है? यानी कि इसमें देख सकते हैं ए जो है डी से नाटा है, ए आपका जो है डी से नाटा है तो डी जो है ऊपर हो जाएगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि ए जो है नाटा है। फिर यहाँ पे परंतु सी से लंबा है तो सी मतलब नीचे हो जाएगा, सी जो है नीचे हो जाएगा क्योंकि सी से ए जो है लंबा है। फिर देखिए परंतु ए से लंबा है ई, तो ई जो है ए से भी लंबा है, परंतु ए से लंबा है ई, ए से न, ई जो है ए से बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, फिर ई जो है ए से नाटा है, तो ई ए से नाटा है तो ई जो है ये भी नाटा हो जाएगा, परंतु सी से लंबा है तो सी से लंबा है और ए से नाटा है, तो दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है? तो सबसे लंबे व्यक्ति बी और डी हो जाएंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है 89, यदि एक्स वाई एम जेड एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कितने दिनों में करेंगे? तीनों का जो है एलसीएम निकाल दीजिएगा, एलसीएम निकालने के बाद आंसर आपका आ जाएगा ए 4/32/37। नाउ नेक्स्ट एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख जो है किधर होगा? तो उसका मुख जो है उत्तर की तरफ होगा। आंसर जो है उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल ये आपके यूनान में हुए थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान। नेक्स्ट है कि सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप ये आपके फुटबॉल से संबंधित है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरो जो है जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह को जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ये जो है चिपको आंदोलन से संबंधित थे। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से जो है गलत स्पेलिंग चूज करना है, तो गलत स्पेलिंग जो है आपका ये दिया हुआ है सी गैटी, क्योंकि स्पेलिंग इसका गैटी का होता है GAIETY ना कि TEY। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या होता है? तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सब्यसाची ये जो है अर्जुन की पर्यायवाची शब्द है। महर्षि का संधि विग्रह क्या होता है? तो महाजोड़ ऋषि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पेरिफिक्सेस गिवन बिलो
by adding which one in ability a new word can be formed? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनएबिलिटी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले मैंने 2 ऑलरेडी करा दिया है। तो जिनको भी जो है बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम प्रैक्टिस सेट, जब तक आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, तब तक आपको जो है इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो आपको जो है बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।